हाफ है, दूसरे में 1/x+a है, तो इसका मतलब है x+a की पावर माइनस हाफ है। सेम ही है तकरीबन, एक में पॉजिटिव हाफ है, एक में माइनस हाफ है, दोनों में ही बायनॉमियल एक्सपेंशन को इस्तेमाल करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन शायद उसमें पावर जो थी वो सिंगल में थी, x की पावर में थी। अब यहाँ पर उन्होंने x+a डबल हो गए, ज्यादा भी हो सकते हैं पावर में, ठीक है, क्योंकि बायनॉमियल एक्सपेंशन हमने इसमें लगानी है। और शुरू करते हैं फिर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। वो कह रहा है y=√x+2, तो फाइंड करें dy/dx। ये मैंने क्वेश्चन बुक से पढ़ा, ठीक है। अब जरा रजिस्टर पे आ जाते हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसमें स्टेप्स वही सारे होंगे, स्टेप्स जो है डेरिवेटिव लेने के वही सारे पुराने ही स्टेप्स हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है, सिर्फ वैल्यूज बदल गई हैं। बायनॉमियल एक्सपेंशन कैसे लेना है ये थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ जी ठीक है, अब शुरू करें। तो पहला स्टेप क्या था, अगर आपको याद हो, पहला स्टेप था कि y में हम इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा y की। जब y में डेल्टा y की इंक्रीमेंट होती है तो x में डेल्टा x की इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये राइट साइड हमारा बन गया x प्लस डेल्टा x प्लस 2 की पावर हाफ। ठीक है, अब हम यूज करना चाहते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन। बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या है, मैं एक दफा फिर लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसमें कंडीशन क्या है हमारी, n इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, एक बात। और दूसरी, x की वैल्यू जो है वो 1 से लेस है, x की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से लेस है, यानी कितनी हो सकती है, -1 और 1 के दरमियान। अब जो हमारे पास है, इसको ये फॉर्म बनाने के लिए, ये फॉर्म बनाने के लिए हमें पता है डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा x को न्यूमरेटर रखेंगे। ठीक है, सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिखेंगे x+2 प्लस डेल्टा x की पावर हाफ, और 1 बनाने के लिए x+2 कॉमन आ गया। ठीक है, जब ये कॉमन आ गया तो x+2 की जगह 1 और डेल्टा x ओवर x+2 ये न्यूमरेटर में आ गया। अब इन सब की पावर क्या है, हाफ है, इन सब की पावर हाफ है, तो इसलिए दोनों पे पावर आएगी अब ये। ठीक है, अब इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस n की जगह 1/2 डेल्टा x ओवर x+2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x+2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन कर दी। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है हमें इतनी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा y की वैल्यू निकालना। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम डेल्टा y की वैल्यू निकालें। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x+2 की पावर हाफ इंटू ये सारी एक्सपेंशन एज इट इज, डेल्टा x ओवर x+2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x+2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। और ये वाला y जो लेफ्ट साइड पे y था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ आके वो माइनस हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो पूछ लें, जहाँ पे कोई डाउट हो और मैं रुक रुक के आपसे मुझसे पूछ सकते हैं, जब मैं आपसे कहूँ पूछ लें तो उस वक्त पूछ लिया करें। ठीक है, अभी जैसे हमने डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली, राइट पे y आ गया, अब ये y की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है, x+2 का स्क्वायर रूट, ये दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे,
पुट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। जब ये y हम पुट कर देंगे तो डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस टू की पावर हाफ इंटू वन प्लस सारी एक्सपेंशन एज इट इज प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस टू का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये y की जगह x प्लस टू की पावर हाफ। ठीक है, x प्लस टू की पावर हाफ ये आ गई यहाँ पर, ये हमें आ गया। अब इसमें देखें ये भी x प्लस टू की पावर हाफ है, ये भी, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, टेक कॉमन, सो x प्लस टू की पावर हाफ कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस 1/2 डेल x ओवर x प्लस टू प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल x ओवर x प्लस टू का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये जब कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा -1, और ये पहला वाला 1 और ये आखिरी वाला 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दीज विल बी कैंसिल्ड आउट, और हमारे पास बच जाएगा x प्लस टू की पावर हाफ इंटू 1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस टू प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस टू की पावर हाफ प्लस सो ऑन, वो -1 1 से कैंसिल हो गया। हमने ये डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली। जब डेल्टा y की वैल्यू निकल आई, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, डेल्टा y और डेल्टा x निकालते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा x एंड टेक लिमिट डेल्टा x गोइंग टू 0। ठीक है, ये काम करना है हमने। बाज दफा इससे पहले ही कॉमन भी ले लेते हैं, ताकि डेल्टा x कॉमन आ रहा है ना सब में, डेल्टा x ओवर x प्लस टू सब में कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन भी पहले ही ले लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स मैं एक साथ करने लगा। लिमिट डेल्टा x गोइंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x गोइंग टू 0 x प्लस टू की पावर हाफ ओवर डेल्टा x। ठीक है, साथ ही कॉमन क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस टू कॉमन है, तो अंदर बच गया 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस टू। यहाँ पे 2 पावर थी, एक बाहर चली गई, इसलिए एक पावर रह गई, बाकी ऐसे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कहलाती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, वेयर डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, सो इट इज dy ओवर dx, और राइट पे डेल्टा x इज कैंसिल्ड आउट। ठीक है, बाकी सब में डेल्टा x की जगह 0 लगा दें, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस टू की पावर हाफ ओवर x प्लस टू, और अंदर बचा 1/2 प्लस ये डेल्टा x 0। आगे भी सब में डेल्टा x मौजूद है तो वो भी सब 0 हो गए। ओके, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने पेज चेंज करने लगा। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, मैं पेज चेंज कर दूंगा, फिर ये पीछे रह जाएगा। हाँ जी ताहा, कोई प्रॉब्लम है? ओके है आप? ओके हाँ बोलो, ओके है? ये दोबारा से कोई बात पूछनी है? चलो ठीक है, बोल दो, स्पीकर तो खोल लिया, आगे भी बोल दो, से यस और नो। इसके माइक का मसला रहता है सर, इसका माइक खराब है। अच्छा चलो, माइक खराब, आप बता दें, आगे अगला स्टेप शुरू करें, क्योंकि यस काम सर। खत्म हो गया, बस अब मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन रह गई। ये दोनों आपस में यस। सिंप्लीफाई हो जाएंगे और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, शुरू में लिख दूंगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा, बस खत्म हो गया काम हमारा। सो वी गेट द आंसर, आंसर बिकम्स dy over dx is equal to 1/2 x plus 2 की पावर हाफ माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 x प्लस 2 की पावर माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, और इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x प्लस 2। दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल है, दोनों फॉर्म्स में आंसर एक्सेप्टेबल है, एक ही बात है। ठीक है, हाँ कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, यू कैन आस्क। और पार्टिसिपेंट्स बहुत कम होते हैं, क्या बात है?
बाकियों से भी कहें कि पढ़ लिया करें थोड़ा, सिर्फ लॉगिन होना है और सुननी है मेरी बातें, तो 2-4 बातें सुननी है, वो भी दिल करे तो सुन ले, वरना चुप म्यूट करके बैठे रहे। ठीक है, सुन ले, फायदा होगा। जब आप रिवाइज करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा काम। एक आध दफा करने से ये नहीं आएंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो मेथड सिखा के 1 या 2 क्वेश्चंस करा सकता हूँ यहाँ पे मेथड सिखाने के लिए, प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। y क्या था हमारा, √x+2, यानी √x+2 का डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, ओके हो गया। कोई और प्रॉब्लम है तो पूछें, अदरवाइज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन खोल के बुक में से। ओके, ये हमारा आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1/√x+a है, कर लेंगे खुद ही। हाँ जी, कोई कर सकता है? अवैस कर सकते हो? अवैस, कैन यू डू इट? सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, a की जगह 2 आ गया, पॉजिटिव हाफ की जगह नेगेटिव हाफ आ गया, तकरीबन वही है पॉलिनोमियल एक्सपेंशन वाले। अच्छा, अली रजा से पूछ लेता हूँ, चलो। अवैस तो चुप बैठा है, पता नहीं बैठा भी है कि नहीं बैठा। अवैस, स्पीकर ऑन करना जरा। अवैस, हाँ जी, बोलो बोलो, कर सकते हो ये क्वेश्चन, या कुछ एक आधे स्टेप तो कर ही सकते हो ना? ठीक है, इतना कराया मैंने, कुछ ना कुछ तो आपको आना ही चाहिए। चलिए, सारा ना सही 20% 30% तो कर ही लोगे ना। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन खुद ही से कर देता हूँ। ठीक है, अब म्यूट कर दो बेशक। आप लोगों के माइक को क्या प्रॉब्लम है? सबकी सिर्फ हैदर की आवाज साफ आती है, बाकी की आवाज ऐसी ही होती है, गुर 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 गुर। अच्छा, 12, लेट्स स्टार्ट द अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन है कि अगर 1/√x+a हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ऑल द स्टेप्स आर सेम एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज बदल दी गई हैं उसमें, वैल्यूज आर चेंज्ड, अदरवाइज दिस इज द सेम। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बायनोमियल के बगैर, रैशनलाइज करके। ठीक है, वो भी किया जा सकता है, जहां पे पावर हाफ हो या 1/2 हो, कम हो, तो वहां पे तो रैशनलाइजेशन पॉसिबल है, आसानी से हो जाती है, बायनोमियल की जरूरत नहीं होती। कर भी ले तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैं बायनोमियल की बजाय रैशनलाइजेशन से भी कर सकता था, दैट कैन बी डन थ्रू द रैशनलाइजेशन। ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपको एक ही तरीका सिखाया जाए, दो दो क्यों सिखाया जाए। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहरहाल मेथड सिर्फ मेथड सिखाने के लिए कि ये भी मेथड है, कहीं आ जाए तो आप परेशान ना होइएगा। अदरवाइज बायनोमियल का मेथड दोनों पे लग जाता है, दोनों पे ही लग जाता है। ठीक है, इसलिए बायनोमियल को मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि एक ही मेथड सीखे, उसी से दोनों क्वेश्चन करते जाएं। तो यहाँ पर नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू x प्लस a की पावर माइनस हाफ। सो डेल्टा y क्या होगा, चले पहले y प्लस डेल्टा y, वो होगा x प्लस डेल्टा x प्लस a की पावर माइनस हाफ। ठीक है, और डेल्टा y क्या होगा फिर, वो होगा x प्लस a प्लस डेल्टा x की पावर माइनस हाफ माइनस y इज इक्वल टू x प्लस a प्लस डेल्टा x की पावर माइनस हाफ माइनस x प्लस a की पावर माइनस हाफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन पहले स्टेप में नहीं की, क्योंकि बार बार एक्सपेंशन सारी लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने उसको लेटर पोस्टपोन कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंशन करूंगा, और एक्सपेंशन करने के लिए क्या कॉमन लेना होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको। कोई बताएगा? हमजा जावेद बता दे। हमजा जावेद, कैन यू टेल मी, इसको बायनोमियल एक्स को नहीं लेना होता सर, हाँ, क्या कॉमन लेंगे एक्स जी? प्लस ए, x प्लस ए, एक्स प्लस ए। वही वाली वैल्यू लेनी होती है, ये सिर्फ डेल्टा x नहीं लेना, डेल्टा x के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब कॉमन ले लेते हैं, ताकि सब डिनोमिनेटर में आ जाए और वैल्यू 1 से कम हो जाए। हमें पता है डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, इसलिए डेल्टा x को न्यूमरेटर में रखा, बाकी को डिनोमिनेटर में ले गए। तो इस तरह से x प्लस ए कॉमन आ गया,
और हमारे पास अंदर बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए। अब दोनों की पावर माइनस हाफ होगी क्योंकि माइनस हाफ में से कॉमन लिया गया, माइनस एक्स प्लस ए की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। 3 टर्म्स याद कर लें कम से कम, क्योंकि 3 टर्म्स की इसमें जरूरत है। क्या है, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह माइनस हाफ और एक्स की जगह डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, एंड आगे क्या होगा फिर, हाँ आगे प्लस सो ऑन चलता जाएगा। जो पावर है हमारी वो फ्रैक्शन है, नॉन होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए इसकी nth टर्म नहीं लिखेंगे। और माइनस वही वैल्यू यानी x प्लस ए की पावर माइनस हाफ, ये पावर। ठीक है, और अब जब इसमें से इन दोनों में से x प्लस ए की पावर माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया, 1 माइनस हाफ इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये माइनस हो रहा है तो माइनस 1। ठीक है, ये माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला प्लस 1 और ये माइनस, तो हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए। ठीक है, और प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लें और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें और फिर लिमिट ले लें, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस ए की पावर माइनस हाफ, कॉमन क्या आएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये क्या आ गया, डेल्टा वाई। इसके बाद क्या स्टेप है, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करें और लिमिट भी ले लें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसमें बेशक ये x प्लस ए को यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं और अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, मैं अगले स्टेप के लिए छोड़ रहा हूँ। x प्लस ए की पावर माइनस हाफ इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और x प्लस ए और बाकी अंदर वैसे ही लिख दिया, माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो स्क्रीन को क्या हो गया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया और लिमिट अप्लाई कर दी, तो साथ ही हमारा आंसर बन गया। वी गेट द आंसर दैट इज dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर माइनस हाफ ओवर x प्लस ए इंटू 1 ओवर 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x प्लस ए की पावर माइनस हाफ माइनस 1 और ये 1 ओवर 2, यानी x प्लस ए की पावर माइनस 3 ओवर 2 ओवर 2। ठीक है, इसी पावर को पॉजिटिव लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 2 1 ओवर x प्लस ए की पावर 3 ओवर 2, और इसको और प्रॉपर लिखना चाहें तो 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए, एक बाहर हो जाएगा और एक स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। तीनों एक्सेप्टेबल है आंसर, मेरे ख्याल में ये प्रॉपर आता है, ये ज्यादा प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म तीनों हैं, तीनों एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं, कोई भी लिया जा सकता है। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की तो हम आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, है कोई प्रॉब्लम, क्यों भाई?
क्या बात है, बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे? काफी कम तादाद है आपकी। हालांकि अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं कि चलो आना ना आने के लिए तैयारी करनी पड़ती है कॉलेज है, काफी कुछ करना पड़ता है, यूनिफॉर्म वगैरह देखना पड़ता है। अब तो वो भी पाबंदी खत्म हो गई, जस्ट लॉग इन करना है और बैठ जाना है उसके आगे, स्क्रीन के आगे। हैं, क्या हुआ है, स्टडी में दिलचस्पी कम हो गई है? बाकियों से कहें कि क्लास में आया करें, वरना कॉलेज कोई एक्शन लेगा। वार्निंग्स तो पहले दी जा चुकी हैं, अब फिर वो चेक कर रहे हैं क्या करें क्या ना करें। हो सकता है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे भी असर पड़े, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट तो वो यहीं से मांगेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे कॉलेज से पूछेंगे, तो इसका असर आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे भी पड़ सकता है, जो ध्यान दिया ही नहीं आपने। क्लास में अटेंडेंस होगी तो हम आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट भेज सकेंगे अगर पूछा गया। अगर पूछा गया कि कॉलेज में इसका रिजल्ट कैसा था जी, ताकि उसको देख के ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए जाएं, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे इसकी तो अटेंडेंस ही पूरी नहीं थी। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो कॉलेज ही नहीं आता था, ये ना कॉलेज आता था ना ऑनलाइन क्लासें ले रहा है। इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है, फर्स्ट ईयर के जो अभी हुए ही नहीं, अगर ना हुए तो उनसे कह दें कि क्लास में कम से कम हाजिरी तो लगवा लें, अटेंड तो कर लें। पढ़ना पढ़ाना उनकी किस्मत, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना उनकी किस्मत, उनकी अपनी एफर्ट्स, ठीक है। बहरहाल अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही चीज है दोबारा। अब उसमें क्या किया इन्होंने, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, अब उन्होंने उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और तो कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये एक्सरसाइज 2.2 स्क्रीन पे ये मौजूद है, ठीक है। इसमें देखें क्वेश्चंस, इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जैसा हमने अभी किया, उनसे डिफरेंट नहीं है कोई खास, वैल्यूज ही बदल गई हैं, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है, ये मेरे तो नजर भी नहीं आ रही, छोटी हो गई, 3 है, 2 है, 3 है शायद, है या n है, ठीक है। बहरहाल इसी तरह 2x प्लस 3 की पावर 5, 3t प्लस 2 की पावर -2, ax प्लस बी डिनोमिनेटर में 5 आ गया, फिर डिनोमिनेटर में 7 आ गया। तो एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे, एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं बाइनोमियल वाले, जैसे अभी हमने ये सेकंड पार्ट किया है ना, सारे इसी तरह हो जाएंगे। इसमें सेकंड पार्ट में क्या पावर थी, -12 थी, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जैसे पहले क्वेश्चन को उससे कंपेयर करने की कोशिश करें तो ए की जगह 1 रख दें, बी की जगह ए रख दें, और पावर 1 और 2 की जगह जो पावर दी है वो रख दें, सेम क्वेश्चन बन जाएगा, सेम स्टेप्स बन जाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको करना है, ठीक है। एक आध मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं -2 वाला कर देता हूँ, चलिए, या पहले पॉजिटिव पावर वाला करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। अब रजिस्टर पे आते हैं ताकि आप देख सकें कि कौन को क्या स्टेप्स करने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके हो गया, ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब यहाँ पे n जो है वो 5 है, ये एक होल नंबर है, ये इसलिए चुना है क्योंकि ये होल नंबर है। इससे पहले जो किए हमने जो किया वो नॉन होल नंबर वाली एक्सपेंशन की थी, ये होल नंबर वाली एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें nth टर्म भी लिखनी पड़ेगी, nth टर्म लिखनी पड़ेगी। 5 पावर है तो 6 टर्म होंगी इसकी, ठीक है। स्टार्ट वैसे ही होगा। पहला स्टेप क्या है, y प्लस डेल्टा y। जब y में इंक्रीमेंट होती है तो इधर किस में इंक्रीमेंट होती है, x में इंक्रीमेंट होती है, याद रखिएगा, x में, और x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा x भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ डेल्टा x ऐड नहीं कर देना, 2x प्लस डेल्टा x नहीं कर देना, बल्कि 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है। अब बायनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए डेल्टा एक्स को अलग करना पड़ेगा। 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 होल पावर 5, इसको अरेंज करूं मैं तो 2x सर हर प्लस क्वेश्चन में बाइनोमियल बनाना है। हाँ बायनोमियल ही हर बनाना हर क्वेश्चन। ठीक है, बस फर्क ये होगा कि होल नंबर होगा तो मैं nth टर्म लिखनी पड़ेगी, अगर होल नंबर नहीं है तो वो इनफाइनाइट सीरीज होगी, बस इतना सा फर्क होगा। इसमें भी 2x प्लस 3 कॉमन, ये हो गया 1 प्लस, पहले अरेंज कर लेते हैं, कि कैसे कॉमन लिया। ये होगा 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स की पावर 5, तो यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3। अभी 5 पावर थी, दोनों की 5 पावर। ये स्टेप समझ आ गया। हमने क्या किया, डेल्टा एक्स के अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेना है। ठीक है, डेल्टा एक्स के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उसको कॉमन लेकर डेल्टा एक्स के डिनोमिनेटर में ले आना है। अब एक 1 हो गया और दूसरी वैल्यू डेल्टा एक्स क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए वो लाजमन छोटी हो जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के करीब है, लिमिट जो हम लेते हैं, तो इसका मतलब है ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू छोटी हो गई 1 से। तो अब हम इस पर बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लेकिन ख्याल रखना है कि n जो है वो क्या है, 5 है, होल नंबर है, तो इसलिए इसकी 6 टर्म्स होंगी। हम डॉट लगा के आखिरी टर्म लिखेंगे। पहले अगर ये फ्रैक्शन वगैरह होती तो आखिरी टर्म नहीं लिखते थे, क्योंकि आखिरी आती ही नहीं थी, खत्म ही नहीं होती थी, वो चलती चली जाती थी। यहाँ पर वो खत्म हो जाएगी, इट विल बी फिनिश्ड। तो कुछ यूं बनेगा 2x प्लस 3 की पावर 5, और बायनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से 1 प्लस n इंटू एक्स। ठीक है, ये बन गई, ये n 5 हो गया, x की जगह ये सारी वैल्यू आ गई, प्लस दूसरी टर्म क्या होगी 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह सारी टर्म्स होंगी, और जो आखिरी टर्म है, जो लास्ट टर्म है, ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी, वो होगी n इंटू एक्स। ये थी ना, n की जगह वो थी x की पावर n, लास्ट टर्म जो थी इसकी पावर n, यानी वो होगी 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5, ये होगी लास्ट टर्म। ठीक है, बायनोमियल में हमारी ये लास्ट टर्म होगी, अगर n होल नंबर है तो इसके पावर n ये लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं डेल्टा y निकालें। पहले डेल्टा y क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5, ये सारी एक्सपेंशन एज इट इज, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा, और माइनस हो जाएगा y। सर उन्होंने बताया कि ये होल नंबर है। आपको नहीं पता 5 होल नंबर है? नहीं वैसे ही तो 5 है ना, उसको देख के यस फैसला सर, करिए कि ये होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर ये सर, आपको वैसे ये जो बताने की जरूरत नहीं। 3/2 वगैरह वो फ्रैक्शन होंगी हाँ फिर। वो फ्रैक्शन होगी, वो होल नंबर नहीं है। ओके सर। ठीक है, होल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, आप खुद ही देख के बताएं, ये होल नंबर है। ठीक है ना, जहाँ पे ये नहीं है वो होल नंबर नहीं है, उसके लिए फिर इनफाइनाइट सीरीज बन जाएंगी। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि जब हम माइनस कर रहे हैं 1, फिर अगले में 2 माइनस करेंगे, यानी 5 छोटा होता जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो 0 से आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाता है। इसमें एक टर्म 0 आ जाएगी, जब ये कम करते जाएंगे ना, पहले आया 5, फिर 5 4, फिर 5 4 3, फिर 5 4 2, फिर 5 4 1, फिर 0। अब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, इसलिए उससे आगे की टर्म सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये होल नंबर ना होता, फ्रैक्शन होता, तो -1 करने से 0 इसमें नहीं आता, बल्कि वो नेगेटिव में चलता चला जाता, इसलिए उसकी कोई एंटी टर्म नहीं होती। ठीक है, अच्छा अभी काफी टाइम हो गया है, वो कह रहा है 5-6 मिनट रह गए हैं सेशन खत्म होने में, तो हैदर इसकी, ठीक है, पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर दो और मैं इस जब तक 2 मिनट में हाजिर लगा लेता हूँ। ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसको 1 मिनट में इसको जरा
बड़ा भी कर दूं, बड़ी पिक्चर आए, सबकी आए, वो तुम दो दो भेज देते हो ना, दो की बजाय एक ही भेजो। ये पिक्चर है, इसकी हाजिरी की, इसको व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं इधर भी नोट कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, हाजिरी हो गई है कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जितना हमने किया था उससे आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर y इधर आ गया राइट साइड पे, अब y की वैल्यू लगा दें। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 5। ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, बार बार लिखना पड़ रहा है। माइनस y की वैल्यू 2x प्लस 5 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, ये y की वैल्यू मैंने इधर लगा दी। तो अब क्या करना है, अब 2x प्लस 3 की पावर 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, और अंदर जो है वो है, मैं लिख रहा हूँ एक अब इस दफा, ताकि कैंसिलेशन की जाए। 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 को मैं 4 लिख रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये nth टर्म है 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5, और कॉमन ले लिया तो माइनस 1 भी इसके साथ ले गया। ठीक है, ये -1 जो है वो +1 से कैंसिल हो गया, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो जो बाकी बचा वो मैं अगले पेज पे लिखने लगा हूँ। आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। हाँ जी, ये आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, और अंदर बचा हमारे पास क्या था, देखना पड़ेगा पीछे से, वो था 1 प्लस 1 तो कट गया, हाँ 1 तो कट गया। 5 इंटू 2 डेल्टा x, 5 इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, और प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस लास्ट टर्म थी हमारी 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें देखें 2 डेल्टा x ओवर 2x ओवर 3 कॉमन आ गया, इन सब में 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 कॉमन आ गया। तो इस तरह से डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x प्लस 3 की पावर 5, और कॉमन लिया 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, और यहाँ पे आ गया 5 प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3। पहले पावर 2 थी, अब 1 हो गई, एक बाहर चली गई, और लास्ट में भी एक पावर कम हो गई, एक पावर बाहर चली गई। अब उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय डेल x एंड टेक लिमिट डेल्टा x गोइंग टू 0। ठीक है, सो लिमिट डेल्टा x गोइंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x गोइंग टू 0 2x प्लस 3, ये 5 है, एक इसके साथ कैंसिल हो सकती है, लेकिन हम अगले स्टेप में कर लेंगे। तो ये डेल्टा x इंटू 2x प्लस 3, और इसके अंदर आएगा 5 प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म थी हमारी 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा x की जगह 0 पुट कर देंगे हम, वी कैन पुट 0 इंस्टेड ऑफ डेल्टा x।
dy और dx, ये वाला बाहर वाला डेल्टा x तो कट गया, तो बाकी जो बचा वो बचा 2x प्लस 3 की पावर 5 ओवर 2x प्लस 3, यहाँ पे 5 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इन सब में डेल्टा x मौजूद है, डेल्टा x जब मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया, ये दोनों पावर्स सिंप्लीफाई हो गई, 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 5, तो ये आंसर हो गया 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, और y की जगह उसकी वैल्यू भी लगाई जा सकती है। तला अमजद is coming again. हाँ जी, तला अमजद आ गए, चलो ठीक है, एक और आ गया 261 पहले से ना। अच्छा, हाँ जी, यहाँ तक हमने किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन डिबेटिंग पॉइंट है तो वो पूछ सकते हैं आप, यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी डिबेटिंग पॉइंट, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, ठीक है, पूछ लें। अदरवाइज ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से फिनिश हो गई है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दोबारा समझाने। अच्छा हाँ, ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ दोबारा समझा देता हूँ, उसमें क्या। हाँ जी, ये देखें, तरीकाकार वही है जो पिछली एक्सरसाइज में अडॉप्ट किया गया था। क्या तरीका है, पहले y में डेल्टा y इंक्रीमेंट होती है, जब y में डेल्टा y बढ़ता है तो जहां जहां x है उसकी जगह x प्लस डेल्टा x लगा दिया, यहाँ पे a की जगह था तो वहां पे लगा दिया x की जगह डेल्टा x, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, हम क्योंकि बाइनोमियल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेल्टा x को अलग चाहिए, मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 3 अलग, और डेल्टा x वाली वैल्यू सबसे आखिर में आ गई। अब बाइनोमियल लगाने के लिए 1 प्लस एक्स में वो जो कंडीशन है कि वो x जो है वो 1 से कम हो, छोटा होना चाहिए, तो वो डेल्टा x है, इनका पता कोई नहीं, इनका कोई पता नहीं क्या वैल्यू, इसका पता है कि ये 0 के करीब करीब है, लिमिट जो लेते हैं आखिर में, ठीक है। तो इसलिए इसके अलावा डेल्टा x के अलावा